2020 से लेकर साल 2030 तक का समय इंडियन स्टार्टअप सिस्टम के लिए गोल्डन एरा माना जाता है और इस गोल्डन एरा के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट प्लानिंग के साथ होती है, लेकिन आपको प्लांट लगाने के लिए मशीन्स की ज़रूरत होती है। मशीन्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उसके बिना आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। मशीन्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप मशीन की सेटअप सिर्फ एक बार करते हैं। एक बार मशीन लगेगा, उसके बाद सालों साल तक वो मशीन चलती रहनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए, वो है मशीन्स की क्वालिटी। शिफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो पूरी दुनिया में अपनी मशीन्स को एक्सपोर्ट कर रहा है और ना सिर्फ स्टार्टअप्स को बल्कि हर तरह के बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। आज हमारे साथ है शिफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और इनसे हम जानते हैं कि इनका बिजनेस क्या है और किस तरह से ना सिर्फ स्टार्टअप्स को बल्कि अदर बिजनेसेस को भी ये कैसे प्रमोट करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, अब सबसे पहले तो आप मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताइए और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मशीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसमें आप कितना ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करते हैं। देखिए, हमारी कंपनी शिफ्टर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ये 45 ईयर यंग कंपनी है और हमारा जो आज की डेट में एग्रो बेस इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट है मशीनों का, we have crossed the border of more than 100 countries and we provide the services for turnkey projects also, and we have installed plant on turnkey basis in more than 60 countries, and our existence in individual machinery is more than 100 countries. So now this process is going on. अब जो समय है आज के दिन में जो बायोफ्यूल का जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रेन है तो सब हम उसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं या कोई बाकी एनर्जी फूड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बायोफ्यूल के ऊपर है, तो अब इथेनॉल प्लांट का ज़माना है, तो वी प्रोवाइड सर्विसेज फॉर साइलो सिस्टम, ग्रेन साइलो सिस्टम along with material handling, grinding, fermentation and all types of services we provide for the ethanol plant. सेकंड, आज की डेट में जो नया इमर्जिंग मार्केट है वो फोर्टिफाइड राइस का है। तो फोर्टिफाइड राइस का हम प्लांट्स हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है। पहले ये सारी चीज़ें दूसरे देशों से आती थी, अब इंडिया में अवेलेबल हैं और सारे जो स्टैंडर्ड हैं, इक्विपमेंट्स के स्टैंडर्ड हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, ISO CE मार्किंग, ये तो हम ऑलरेडी हैं। अब BIS स्टैंडर्ड की मशीनें भी वी आर गिविंग फॉर द फोर्टिफाइड राइस प्लांट्स, विच इज़ नेसेसरी एंड कंपल्सरी टू इंस्टॉल ए न्यू प्लांट। और बाकी के जितने भी स्टैंडर्ड हैं, नॉर्म्स हैं, वी हैव ऑलरेडी एक्सपोर्टेड और प्लांट्स इन USA, रसिया and other European country, African country, Arab country. So we have to maintain the standard. Without standard कुछ भी नहीं। आज के दिन में कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आप मार्केट में स्टैंडर्ड रह सकते हैं। तो हमारा रेंज ऑफ मशीनरी जो है ना अनबीटेबल है। इट इज़ ए चैलेंजिंग कि हमारी जितनी बड़ी रेंज मशीनों की किसी के पास नहीं है। आई कैन चैलेंज नॉट इवन इंडिया, नॉट इन एशिया, बट आवर रेंज इज number 1 in the world. If we categorize as a category, we have installed about 65 types of projects from this company. So our range of machine is very, very large and people like us. Without marketing we are doing a business, very good business. तो जो ट्रस्ट करते हैं हम उसको ट्रस्ट पे आज तक तो खरे उतरते आए हैं, आगे भी खरे उतरेंगे। तो सर, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, जिस तरह की हम हमेशा बात करते हैं कि क्वालिटी ना सिर्फ मशीनों में बल्कि प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए, तो क्या मशीनों से भी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है? क्या मशीनों की वजह से भी बिजनेस ग्रो या फिर ठप होते हैं? सब कुछ मशीनों पे ही डिपेंड होता है। स्टार्टिंग आपने जब प्लानिंग बना ली तो सारे रिजल्ट्स तो मशीनों से ही निकलने हैं। मशीनें अच्छी होंगी तो आपका पावर कंजम्पशन भी कम होगा, आपका प्रोडक्शन भी अधिक होगा, तो मैन पावर भी कम लगेगी। तो ये सारी चीज़ें मशीनों पे ही डिपेंड है। मशीनों के अलावा जो कमिटमेंट है, कंपनी के जो कमिटमेंट है, अगर कंपनी कमिटमेंट पे भी खरी नहीं उतरती, अगर आपका प्रोजेक्ट ही 1 साल लेट हो गया तो आप तो इंटरेस्ट के बर्डन में नीचे आ जाएंगे। तो रिलायबल सोर्स ऑफ कंपनी एंड मशीनरी, इट इज़ ए कम्बिनेशन।
प्रमोट कर रहे हैं मेक इन इंडिया को, तो मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को हम ग्लोबली लेकर जा चुके हैं। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हम पहुंच चुके हैं। 65 से ज़्यादा कैटेगरीज हमारे पास शिफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। और कितना एक्सपेंड करना चाहते हैं और कितने लोगों के साथ हम जुड़ना चाहते हैं? हम अपनी तरफ से कुछ भी एक्सपेंड नहीं करते। हम तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हम वही चीज़ बना के देते हैं। हमारी कंपनी की जो स्पेशलिटी है वो यही है, हम चीज़ उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। कस्टमर ही हमें सिखाता है कि भाई मेरे को ये चाहिए, तो हम उसी लाइन में अपना दिमाग यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारी स्टार्टिंग तो फ्लोर मिलिंग से हुई थी, लेकिन आज जो इतनी टाइप्स के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिज़ाइन हुए हैं। एंड आज तक तो हम कस्टमर की मेजरमेंट पे, सेटिस्फेक्शन लेवल पे आज तक तो खरे उतरे हैं। आगे भी हमारी उम्मीद यही है, वी विल बी देयर। सर, मैं शिफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को थोड़ा और गहराई से जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हमने पहली अपनी मशीन सेटअप बनाया था, उसके बाद कैसे हमारे पास पहला ऑर्डर आया था, उसके बाद आज हम 100 से ज़्यादा देशों में अवेलेबल हैं। हमने इसकी शुरुआत 1978 में शुरू किया था। मेरे द्वारा ही पहली मशीन बनाई गई थी। तो 1978 के बाद धीरे स्टार्टिंग हमारी फ्लोर मिलिंग से ही थी। उसके बाद गुआरगम प्रोजेक्ट्स, दाल मिल, स्पाइसीज, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, टोमेटो केचप, फ्रूट जूस, तो धीरे धीरे जो रिक्वायरमेंट आती है हम तो उसी के ऊपर बना के प्लांट देते हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लांट होते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज अप टू डेट रहता है हर सिस्टम। सो वी एंजॉयड अ लॉट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सर, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स जो मशीन के हैं और अलग अलग कंपनीज जो हैं वो आपस में उनकी कूल वॉल चलती है, वो एक दूसरे से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं। बट जैसा कि आपने बताया कि शिफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इतना एक्सपैंड कर चुकी है और आपने सोचा नहीं था कि हमें एक्सपैंड करना है, हम बस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मशीन बनाएंगे। लेकिन प्रमोशन, सर, प्रमोशंस कितनी इंपॉर्टेंट है और हमने प्रमोशन क्यों नहीं की और फिर भी आज हम इतना एक्सपेंड कर चुके हैं? देखिए, हम दुनिया की पहली कंपनी ऐसी है जिसका कोई भी कंपटीटर नहीं है। मैं किसी को कंपटीटर मानता ही नहीं, ऑल आर आवर फ्रेंड, और सब आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मेरा कोई भी कंपटीटर नहीं है, ना ही मैं आगे होने दूंगा कंपटीशन में। क्योंकि कंपटीशन करो सिर्फ क्वालिटी के ऊपर, कस्टमर को तोड़ने का कंपटीशन नहीं होना चाहिए कभी भी। कस्टमर तो अपनी चॉइस पे आएगा, आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते जाइए, कस्टमर आपके हिस्से का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारी मार्केटिंग हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी पंप एंड शो हमारे पास बहुत कम रखते हैं। क्योंकि अगर पंप एंड शो भी बढ़ा दिया तो उसका प्रोडक्शन भी बड़ा पॉसिबल होता नहीं है, टाइम डिलीवरी भी देना है। तो हम कमिटमेंट उतना ही करते हैं जो टाइम डिलीवरी जिसको हम डिलीवर कर सकें, वही कमिटमेंट करते हैं, उसी पे खरा उतरते हैं। सर, एक बेस्ट बिजनेसमैन ऐसा ही होता है जो कस्टमर के बारे में सोचे, अपने बारे में पहले ना सोचे, पहले कस्टमर के बारे में सोचे, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। मैं जानना चाहता हूं सर, आपने वैसे तो 65 रेंज ऑफ आपने कहा कि प्लांट्स आप सेटअप करते हैं, मैं स्पेसिफिकली बायो और एग्री इंडस्ट्री की बात करना चाहता हूं जिसके रिलेटेड ये इवेंट हमने आज लगाया है। बायो में हम आपको ये समझो, जैसे आपका बायोफ्यूल में हम मेज से रिलेटेड स्टार्च के प्लांट हम लगाते हैं, इथेनॉल का लगाते हैं, मेज में कॉर्नफ्लेक्स का लगाते हैं, मेज ग्रिट का होता है, मेज फ्लोर होता है। तो हर एक ग्रेन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट हैं। हम इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर डेवलप किया है जो हमारी अलग अलग प्रोडक्ट में चलता है। तो ये तो एक हॉबी है, इट इज़ ए हॉबी। आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, बट मेरी हॉबी है ये नई चीज़ें बनाने की, एंड वी एंजॉयड ए लॉट। सर, अगर मैं बात करूं नए एंटरप्रेन्योर्स की या इंडियन स्टार्टअप्स की, इंडियन स्टार्टअप सिस्टम जैसे हम सभी जानते हैं 2020 से 2030 का जो समय है वो गोल्डन पीरियड कहा जाता है, गोल्डन एरा है इंडियन स्टार्टअप सिस्टम के लिए। इसमें शिफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है प्लांट सेटअप करके। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि और कैसे उनकी मदद हो सकती है और कैसे आपकी कंपनी उनके साथ मिलकर आगे उनको बढ़ा सकती है। देखिए, न्यू एंटरप्रेन्योर का तो जो सिस्टम है ना, आज की डेट में आप कोई भी प्लांट लगाएंगे वो लाख का तो कोई हिसाब रहा नहीं, वो 1 करोड़ से ऊपर ही जाएगा। न्यू स्टार्टअप उसी से स्टार्ट होता है।
उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर मार्केटिंग चाहिए, तब इस लाइन में जाना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शिफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और इन्होंने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से बताया और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इंडियन स्टार्टअप सिस्टम को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे उसे और बढ़ावा दिया जाए। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ तो इनसे मोटिवेट होएं और अपना बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा रास्ता है जिससे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके साथ साथ 2 से 4 लोग और ग्रो कर सकते हैं। मैं राहुल झा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।